57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया, जिनका मुकाबला कजाकिस्तान के नूर इस्लाम से हो रहा था, उन्हें शिकस्त दी है और शानदार जीत अपने नाम की है। तो देखिए, जैसी उम्मीद की जा रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। फाइनल में पहुंचे अब दहिया। इसी के साथ गोल्ड या सिल्वर ये तो तय है। उम्मीदें गोल्ड की, लेकिन सिल्वर अब तय है। बड़ी खबर है इस वक्त की, ओलंपिक में भारत के लिए एक और मेडल पक्का हो गया है। इससे पहले आज सुबह हुए मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था रवि दहिया ने, और उसके बाद अब इस मुकाबले में रवि दहिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया है। बड़ी खबर है, ओलंपिक से एक और अच्छी खबर भारत के लिए, क्योंकि एक और मेडल पक्का हो गया है। तो आज शुरुआत बेहद शानदार रही, और आज देखिए ओलंपिक से सेमीफाइनल मुकाबला जो चल रहा था, रवि दहिया जिनके सामने थे कजाकिस्तान के नूर इस्लाम, उनको उन्होंने हरा दिया है। 57 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में यह मुकाबला रवि दहिया का, जिसमें रवि दहिया ने अपना बेहतर परफॉर्म करके इस जीत को अपने नाम किया है। एक मेडल भारत के नाम पक्का कर दिया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी और एक अच्छी खबर, निगाहें टिकी थी इस मुकाबले पर। आज सुबह जिस तरह से मुकाबला हुआ, उसके बाद सेमीफाइनल में एंट्री की, और अब ये मुकाबला जिसका इंतजार हो रहा था कि आखिर क्या होगा। तो देखिए, अब रिजल्ट सबके सामने है। रवि दहिया ने शानदार परफॉर्म किया और नतीजा शानदार जीत के साथ अब वो फाइनल में एंट्री कर चुके हैं। बड़ी खबर, ओलंपिक से अच्छी खबर भारत के लिए। एक और रेसलिंग कोच सत्तार सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सतपाल जी, जाहिर तौर पर बड़ी खबर है। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन ले लूं, फाइनल में पहुंच गए रवि दहिया। जी, मेरी 52 साल की मेहनत जो है वो मेरे को लग रहा है कि कल का जो सपना है, क्योंकि इससे पहले योगेश्वर, सुशील 3 मेडल देश को दे चुका हूं मैं, तो ये कल गोल्ड आएगा। और क्या फाइट करी है, इतना एक कंपटीशन 9-2 का स्कोर के बाद में जिस तरीके से रवि ने जो खेला है ना, आउटस्टैंडिंग, जो एक मेहनत करी थी, तो देश के लिए आज उसने वो जो एक उसके अंदर जो एक भावना थी, क्योंकि हमारा एक ही मकसद होता है कि ओलंपिक मेडल। अब गोल्ड का सपना है, क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज तो पहले आ चुके हैं, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब कल भारत को गोल्ड मिलेगा। जी बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं, और यही उम्मीदें भी थी कि जिस तरह से रवि दहिया ने आज सुबह प्रदर्शन किया, सतपाल जी, जो सुबह एक जीत हमने देखी, उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी, और उन उम्मीदों पर पूरा खरा यहां पर रवि दहिया उतरे हैं। जीत और अब फाइनल में सीधे एंट्री। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सवेरे खेला था तो उससे लग रहा था, क्योंकि रवि जब 11 साल का था तब मेरे पास ये प्रैक्टिस करने आया था, तो और जो इसने पिछले 2 साल से जो ये परफॉर्मेंस दे रहा था जिस तरीके से, क्योंकि ये सुशील के साथ इनके सब जो एक टीम थी, ये दीपक के साथ एक पूरी टीम है हमारे जो कोचेज हैं, हम सब मिलके एक योजना बना रखी थी कि किस तरीके से कैसे चोट को बचा के, लेकिन रवि जिस तरीके से सवेरे खेला, जो दोनों बाउट वो 10-2 से जीता, तो और अभी तो ये तो रिकॉर्ड थी जीत। ये तो कोई भी पहलवान नहीं सोच सकता था कि 9-2 से हारने के बाद में इस तरीके से चित करके जीतेगा। सुपर रवि, सुपर। बस कल और ऐसा ही खेल जाए तो मैं कह रहा हूँ कि जो एक गोल्ड का सपना है हमारा, वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, वो सपना भी पूरा करेंगे इस उम्मीद के साथ। चलिए, आप मेरे साथ रहिएगा सतपाल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन पद्म दहिया, रवि दहिया के रिश्तेदार पद्म दहिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पद्म जी, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको, रवि दहिया का शानदार प्रदर्शन, क्या कहेंगे इस पर आप? चलिए, हम उनसे फिर आगे जुड़ेंगे, बात करेंगे, क्योंकि परिवार के लिए पल ऐसा होगा जिसमें उत्साह, खुशी, सब कुछ एक साथ मिक्स इमोशंस होंगे। मेरे साथ कुंतल चक्रवर्ती हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कुंतल, मैच बहुत उम्मीदें थी और रवि दहिया ने किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ा। कुंतल, आपको आवाज आ रही है? कुंतल, उम्मीदें पूरे भारत को थी। देखिए, किसी की उम्मीदों को चोट नहीं पहुंचाई रवि दहिया ने। सुबह भी इतने बेहतरीन तरीके से मैच जीता और अभी फाइनल में एंट्री कर गए। देखिए, फिल्मों के स्क्रिप्ट में ऐसा होता है, आखिरी मिनट में पहलवानी होता है, और
अब चाहे दंगल में, सुल्तान में देख लीजिए आखिरी 1 मिनट में। और इस तरह के पहलवानी वही कर सकते हैं जो मिट्टी के पहलवान होते हैं। मैं कुछ दिन पहले उनके गांव में गया था, नाहरी गांव है, सोनीपत से करीब 20-25 किलोमीटर दूर सोनीपत में आता है। तो वहां जाकर मैंने देखा कि रवि जो है अपने पापा के साथ खेतों में जाया करते जब बचपन में, तो उनको कुश्ती सिखाने का कोई भी नहीं था। गांव में एक बाल ब्रह्मचारी थे, उनके पास उन्होंने कुश्ती सीखा, पहला पार्ट लिया। और मिट्टी के पहलवान है, मिट्टी के पहलवान ऐसे होते हैं आखिरी 2 मिनट में, 1.5 मिनट में, 90 सेकंड या 60 सेकंड 45 सेकंड होता है, तब वो ऐसा कुछ मैजिक ट्रिक करते हैं जो शायद ही ओपोनेंट्स को पता चलता है। और यहाँ भी सानाएव जो नूर इस्लाम है, उनको पता ही नहीं था कि करना क्या है। इतना पावरफुल रेसलिंग उन्होंने शायद ही कभी देखा होगा। और इसीलिए आखिरी जो 60 सेकंड के जो वो था, आखिरी 60 सेकंड की जो फाइट था, उसमें कोई उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। रवि ने जिस तरह से उनको पूरे आप कह सकते हैं कंट्रोल में ले लिया, और वो पिछड़ रहे थे, 2-9 से पिछड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला हाथ से निकल गया। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से वापसी की, मतलब क्या कहूं, गोल्ड मेडल, मुझे तो लग रहा है कि अगले मैच में जीतकर वो गोल्ड मेडल जरूर देश के लिए लाएंगे। और एक मुकाबला और भी बाकी है, दीपक पुनिया अभी इंतजार कर रहे हैं 86 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल के, वहां से भी अगर मेडल आ गया तो 5 मेडल। और शुरू में जो उम्मीद कर रहे थे लोग कि डबल डिजिट, क्या डबल डिजिट हो भी सकता है, अभी किसको पता है, क्योंकि इसके आगे बजरंग पुनिया है, विनेश फोगट है, भारतीय महिला हॉकी टीम है, 3:30 बजे पुरुष हॉकी टीम के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है। और सबसे बड़ी बात, नीरज चोपड़ा आज 86.65 मीटर जावलिन थ्रो कर फाइनल में पहुंचे हैं। क्या पता डबल डिजिट आ जाए या डबल डिजिट के पास चला जाए। और 2 मेडल भारतीय टीम सिर्फ दूर है। 2012 के लंदन ओलंपिक गेम्स का जो रिकॉर्ड था उसका बराबरी करने के लिए 6 मेडल आया था उस बार, 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, इस बार 4 मेडल ऑलरेडी आ गया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक दिन में हमने इतनी सारी खुशी देख ली, सुबह की शुरुआत ही बहुत अच्छी रही थी। अब देखिए जश्न और उत्साह की भी बात कर लेते हैं। सीधे रुख करेंगे जम्मू का, सीआरपीएफ कैंप में जवानों के बीच इस वक्त अजय बाचलू मेरे साथ हैं। अजय, हम यहाँ पर सीधे तौर पर उत्साह और खुशी तो जवानों के तौर पर देख ही रहे हैं, उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। अजय, जो दुआएं की जा रही थी, जो कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा था सभी के तौर पर, सभी यही कह रहे थे कि जीत तो होगी, देखिए वो हुआ है। अब जरा बात कीजिए, कैसा उत्साह है वहां पर? देखिए, जम्मू की अगर बात करूं, जम्मू में ये सीआरपीएफ के जवान हैं जो देश भर से यहाँ जुटे हैं और लगातार यहाँ पर ड्यूटीज कर रहे हैं। लेकिन इस ड्यूटी के बीच में भी ये समय निकाल रहे हैं क्योंकि आज एक बड़ा मौका है भारत की बेटियों के पास। अनिल जी, आज बड़ा मौका है भारत की बेटियों के पास, किस तरह का जोश और जुनून है यहाँ सीआरपीएफ के जवान? हमारे सीआरपीएफ में पूरा जोश है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज इंडिया की टीम जीत के फाइनल में अपना पहुंचेगी और गोल्ड लेके आएगी। बड़ा मौका है भारत की बेटियों के पास, पहला ऐसा मौका है जब इंडियन हॉकी टीम, जो वुमेन हॉकी टीम इतना बड़ा मुकाबला खेल रही है। किस तरह की दुआएं और किस तरह का जोश? निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमारी मातृ शक्तियों ने ऑस्ट्रेलिया का डिब्बा गोल किया है, आज नो डाउट आज अर्जेंटीना का भी डिब्बा गोल होगा और वो फाइनल में प्रवेश करेंगी और गोल्ड लेकर आएंगी। मातृ शक्तियों की वजह से, मातृ शक्तियों के त्याग समर्पण की वजह से हम लोग भी आज यहाँ जम्मू कश्मीर में देश की सेवा, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। उसका देन मातृ शक्तियों का। आज वही मातृ शक्तियाँ आज चमत्कार करके दिखाएंगी, गोल्ड लेके आएंगी अपने देश के लिए, देश का मान स्वाभिमान को ऊंचा बनाएंगी। किस तरह का जोश है यहाँ आपके जवान? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने टीवी का इंतजाम किया है, यहाँ पर भारत के झंडे लेकर आपके लोग बैठे हैं। क्या उत्साह ये काफी दिनों से था कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट? नो डाउट सभी उत्साहित हैं, पूरे जवान यशोध सभी लोग उत्साहित हैं कि हमारी मातृ शक्तियाँ गोल्ड जीते। आज सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का डिब्बा गोल करेंगी और आगे जो भी मुकाबले में टीम फाइनल में आएगी उनको भी हराकर गोल्ड लेके आएंगी। मातृ शक्तियों के ऊपर हमें पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। और अगर आप पीछे तस्वीरें देखें, यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ये उत्साह समझा जा सकता है। देखिए, बेटियों को चेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रवि दहिया ने एक जीत दिलाकर जैसे सबके चेहरे पर वो चमक को और बढ़ा दिया है, जो सुबह से हर भारतवासी का जो चेहरा चमक रहा है। मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। रेसलिंग कोच नरेंद्र दराल जी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी,
कैसा रिएक्शन? सबसे पहले आज क्या मन में आ रहा है? मतलब रवि दहिया, अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ सर आपके पास। कुछ तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं। ये घर की तस्वीरें आ रही हैं, घर पर घर वालों का उत्साह, जो परिवारजन हैं वो जाहिर तौर पर खुश होंगे। अब उम्मीदें जैसी वो कर रहे थे वो पूरी हुई हैं। अलग तरह का जश्न का माहौल है, हाथों में तिरंगा लेकर अपने देश का मान जिस तरीके से रवि दहिया ने बढ़ाया है, क्योंकि अब गोल्ड की उम्मीद, लेकिन मेडल तो तय हो गया है। अब नरेंद्र दलाल, फिर इससे मैं सर आपके पास आऊंगी। नरेंद्र जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है जी। ये जीत कैसे आप देख रहे हैं? मतलब उम्मीदें तो हम कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरह का मुकाबला, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखो, हमें उम्मीद तो पहले से थी रवि से कि इसने वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन में दिखा दिया था, और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि गोल्ड ले जाएगा। अब तक हमारी लड़कियों की बारी थी, अब लड़कियों की बारी भी चल पड़ी है, और उम्मीद करते हैं कि वो दीपक पूनिया भी फाइनल में जाएगा। जी, दीपक पूनिया से भी उम्मीदें पूरा देश कर ही रहा है। विजय लोकपल्ली जी भी मेरे साथ हैं, विजय लोकपल्ली जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। विजय लोकपल्ली जी, आपका भी रिएक्शन ले लूं जल्दी से। मैं भी आपकी तरफ बहुत एक बार तो थोड़ी दाव लग गया था उसका, लेकिन उन्होंने पूरा डिफेंस करा अच्छी तरह, और अब पूरी उम्मीद है पूरे गांव को ही, पूरा जोश बन गया हमारे अंदर कि कल गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा, गोल्ड जीतेगा। भारत माता की। गांव में दिवाली, गांव के अंदर हमारे गांव नाज में दिवाली की तरह उत्साह है, दिवाली की तरह उत्सव है। हर एक गांव के वासी, होली और दिवाली हमारे लिए आदि होगी है, और गोल्ड मेडल हमारा रवि दहिया लेके आएगा, और देश का, प्रदेश का, गांव का नाम रोशन करेगा। गांव का बच्चा रवि दहिया की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है, और हमारे गांव में आज नाजी में दिवाली जैसा माहौल है। हमारे गांव की आज दिवाली है। धन्यवाद। भी क्योंकि लगातार आ रहे हैं, घर परिवार और देश भर से जो लोग दुआएं कर रहे थे, उनकी दुआएं कहीं ना कहीं अब पूरी हुई हैं, और वही जो जश्न हो रहा है, उसी जश्न की तस्वीरें आज आपको जरूर देखनी चाहिए। क्योंकि रवि दहिया ने शुरुआत आज शानदार की थी, सेमीफाइनल में उन्होंने एंट्री की, सेमीफाइनल के मुकाबले का इंतजार हो रहा था, और वो भी, उस पर भी वो पूरी उतरी हैं। और इस वक्त हमारे साथ रेसलर बबीता फोगाट जी जुड़ गई हैं। बबीता फोगाट जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले तो बहुत खुशी आपको तो हो ही रही होगी, लेकिन आज शब्दों में कैसे पिरोएंगे उस खुशी को? रियल में देखिए, शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती इस खुशी को। मैं रवि की परफॉर्मेंस देख रही थी, मेरे मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं खुद बॉल लड़ रही हूँ उसके हर एक मोमेंट के ऊपर, और हमें शुरू से ही हम उनका मेडल लेके चल रहे थे कि रवि दहिया की परफॉर्मेंस जो है, क्योंकि उन्होंने इनको जो ये कजाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनको 2 बार पहले भी हरा चुके हैं, तो हमें यही था कि जरूर वो देश को गौरवान्वित करवाएंगे। और आज उन्होंने करतब करके दिखाया है वो चीज कि 2-9 का स्कोर होने के बावजूद भी वो जिस तरह से उन्होंने वापसी की, और वापसी करके वो बाउट जीती है, वो एक चैंपियन ही ऐसे ही बाउट जीत सकता है। बहुत शुक्रिया आपका बबीता फोगाट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब चारों तरफ जश्न और खुशी, क्योंकि रवि दहिया ने ये मौका दिया है। उम्मीदें पूरे भारत को थी, लेकिन अब खुशी मनाने का मौका, लेकिन उम्मीद सभी गोल्ड की कर रहे हैं, लेकिन एक सिल्वर तो पक्का हो गया, यानी कि एक और मेडल भारत के नाम। मेरे साथ सारे खास मेहमान हैं, जीएस विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जीएस विवेक, ये शानदार परफॉर्मेंस और उसी की बदौलत आज ये तस्वीरें जश्न की हम देख रहे हैं, रवि दहिया। जी हाँ बिल्कुल शिरीन, और सबसे अच्छी बात यह है कि किस स्टाइल से वो जीते हैं रवि दहिया। अगर आप देखें इस पूरे बाउट को, अगर मैं क्लासीफाई करके बताऊं आपको, तो सबसे पहला पॉइंट नुस्लाम के पास गया था 1-0, उसके बाद 2 पॉइंट यहाँ पर इन्होंने लिए, रवि दहिया ने लिए। उसके बाद जब उन्होंने ट्विस्ट किया उनके कजाकिस्तान ओपोनेंट ने, तो 9 पॉइंट उनको गए, तो 9-2 का फासला रहा, और आखिरी के 30-40 सेकंड में उनको एक इंजरी हुई, उस इंजरी का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और चित करके ये बाउट जीता। तो बहुत
मुश्किल तरीके से होता है और कहते हैं कि आखिरी में कि रेसलिंग में जब तक आखिरी सेकंड खत्म ना हो जाए तब तक कुछ भी हो सकता है। और आज एक बार फिर इस बात का सबूत मिला कि आखिरी सेकंडों में रवि दहिया ने भारत के लिए जो है रेसलिंग में चौथा मेडल, क्योंकि उसके पहले सुशील कुमार 2 मेडल जिता चुके हैं, योगेश्वर दत्त 1 जिता चुके हैं, साक्षी मलिक पिछले ओलंपिक में दिखा चुके हैं। तो 2008 से लेकर 2021 तक लगातार हर ओलंपिक में रेसलिंग की तरफ से भारत को एक पदक जरूर मिला है और ये बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात इसलिए भी है, आपको एक छोटी सी कहानी मैं जरूर बता दूं कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है दोनों ही मेल रेसलर जिन्होंने भारत के लिए मेडल जीता है उनसे कनेक्शन है। सुशील कुमार इनके हीरो हैं, इनके इंस्पिरेशन है। सतपाल जी के अंडर उन्होंने ट्रेनिंग करी है, उसी छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने ट्रेनिंग करी है जहां से सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त दोनों ने ही ट्रेनिंग करी थी। और जब योगेश्वर दत्त मेडल जीतने के बाद जब उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम खाली किया था तो जो वो कमरा था वो कमरा रवि दहिया को दिया गया था। और उसका एक सिंबॉलिक अर्थ भी होता है। अर्थ ये होता है कि योगेश्वर दत्त ने जो किया उसके बाद उस पूरी रेसलिंग फ्रेटर्निटी को ये भरोसा था कि रवि दहिया जो है वो करेंगे। तो इसीलिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और ये कंट्रीब्यूशन है सुशील कुमार की भी और योगेश्वर दत्त की भी इस बड़ी जीत में। हमारे साथ विजय लोकपल्ली भी हैं और जयदीप बासु हैं। विजय भाई, कितना इंपॉर्टेंट होता है कि रेसलिंग में लगातार 2008 से लेकर अब तक हम हमेशा मेडल की उम्मीद करते हैं और उम्मीदों पे खरी उतरी है हमारी रेसलिंग कंटिंजेंट। जी हाँ, से समझ में आ जाएगा आज सबको। मैं दूसरे बाउट का वेट कर रही हूँ, इंस्पिरेशन रहे हैं, उससे पहले सतपाल रहे हैं, लेकिन एक खास बात यह है कि और इस वक्त हमारे साथ किरण रिजिजू कानून मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका किरण जी एबीपी न्यूज पर। बड़ी बहुत अच्छी खबर, रवि दहिया का जो परफॉर्मेंस रहा फाइनल में एंट्री, सबसे पहले आपका रिएक्शन सर। रवि दहिया ने जो कमाल का आज रेसलिंग किया है वो जिंदगी भर याद रखेगा। जो आखिरी पल में उन्होंने जो दाव मारा है, जो कमबैक किया है, मैंने अपने जिंदगी में इस तरह का ड्रामेटिक कमबैक बहुत ही कम देखा है। मैं रवि दहिया उनके पूरे टीम को बधाई देता हूं और आज फाइनल पहुंच गए हैं, मेडल पक्का कर दिया है, कम से कम सिल्वर मेडल, लेकिन हम गोल्ड चाहिए। और कल का मैच रवि दहिया जब फाइनल खेलेंगे तो हम लोग पूरा हिंदुस्तान देखेंगे। मैं रवि दहिया का जो परफॉर्मेंस से इतना खुश हूं कि आज टोक्यो में भारत का झंडा लहराया है। बहुत बहुत बधाई देशवासियों को और रवि दहिया से हम कल गोल्ड को उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल, पूरा देश यही उम्मीद कर रहा है। लेकिन किरण जी, आज शुरुआत से सुबह से ही हमारा जो ओलंपिक में है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा खिलाड़ियों का। मैं यहाँ पर दीपक पुनिया और रवि दहिया की बात कर लेती हूँ। शुरुआत बहुत अच्छी रही और मुकाबला अब से थोड़ी देर में दीपक पुनिया का भी रिजल्ट आप सामने आ जाएगा। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे दिन को? मैंने आज, आप याद रखेंगे, मैंने एक ट्वीट किया था सुबह और उस ट्वीट में मैंने लिखा था कि आज का दिन इतिहास में गोल्डन वर्ड से लिखा जाएगा। आज का दिन 4 अगस्त, मैंने सुबह ही लिख दिया था। और आज और कल 4 तारीख और 5 तारीख अगस्त का आप देखिए कि ऐसा स्वर्णिम क्षण हमारे ओलंपिक इतिहास में कभी आपने नहीं देखा होगा। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जो हमने सपना देखा था, जो सोचा था हमारे खिलाड़ियों ने, वैसे ही टोक्यो में परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत खुशी के बाद हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और किरण जी, आज तो इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं अपनी महिला हॉकी टीम से भी, वो मुकाबला भी आज होना है 3:30 बजे। मेरा तो धड़कनें अभी से तेज हो चुके हैं। महिलाओं का हॉकी सेमीफाइनल के लिए मैं बेसब्री से इंतजार हूं और मेरा हार्ट बीट ऑलरेडी फास्ट हो चुके हैं। मैं अभी 3:30 बजे जब शुरू करेंगे, दिल थाम के पूरा देखना है। हॉकी के इतिहास में हम फिर से वो गोल्डन मोमेंट, ग्लोरी हमारे वापस लाने का आज एक सुनहरा हमारे पास में एक मौका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। किरण रिजिजू हमारे साथ जी सर जुड़े हुए थे और वो भी उसी बात को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये तारीख याद की जाएगी, ये तारीख इतिहास में याद की जाएगी। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है। जिस तरह से आज सुबह की शुरुआत हुई है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हमारे खिलाड़ी दिखाई दिए और वही कॉन्फिडेंस उनके खेल में भी झलका। उसी वजह से उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा और रवि दहिया ने सबकी उम्मीदों पर वो किस तरह से खरा उतरे हैं और अब उम्मीद उनसे और बढ़ गई है। उम्मीद कैसे बढ़ गई है? उम्मीद गोल्ड की, क्योंकि अगला मुकाबला होना है गोल्ड के लिए और सभी को यही उम्मीद है कि गोल्ड
भारत के नाम ही होगा। हमारे साथ विजय लोकपल्ली जी भी हैं, जयदीप बसु भी मेरे साथ जुड़ गए हैं बात करने के लिए। जयदीप बसु जी, कैसे देखा आपने ये मैच देखा होगा और जो उम्मीद हम कर रहे थे, किस तरह से आप इस मैच को और इस जीत को देख रहे हैं, क्योंकि अब गोल्ड की उम्मीद पूरा भारत कर रहा है। हाँ वो है, क्योंकि कोई 13 साल बाद इंडिया के कोई रेसलर फाइनल खेलेगा। तो ये सेमीफाइनल बाउट था, तो हो सकता है कि हमारे थोड़ा सा लकी था, रेसलर लास्ट में जाके थोड़ा इंजर्ड, लेकिन उस पे उनके क्रेडिट नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने उनको चिट कर दिया और जब 7 पॉइंट का डिफरेंस से बाहर आ गया। मतलब हमको याद आता है 2016 जैसे साक्षी मालिक कोई 5 या 6 पॉइंट में पीछे थी और वहां से वो ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। तो ये लक जब फेवर कर रहा है, मुझे लग रहा है कि फाइनल में भी हमारा लक ही फेवर करेगा, क्योंकि 2008 में तो सुशील कुमार फाइनल में हार गया था, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से रवि दहिया जरूर फाइनल में जीतेगा। और ये पहली बार मतलब ओलंपिक के 100 साल के इतिहास में हमारे पास रेसलिंग का एक गोल्ड आएगा। विजय लोकपल्ली जी, यही सवाल मेरा आपसे भी, जो यहाँ पर बात बसु जी भी कर रहे हैं, जयदीप बसु जी भी, कि अगर यही स्टाइल आगे तक ले जाए रवि दहिया, तो क्या उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे जो हम अब गोल्डन उम्मीद लेकर बैठे हैं मन में? जी हाँ, किसी भी खेल में देखिए आप आखिरी क्षण तक आप पक्का श्योर नहीं होते हैं कि जीतेंगे हारेंगे, और यहाँ पे रवि दहिया ने आज दिखा दिया कि कितना जो है वो अलर्ट थे। और ये सिर्फ ये देखिए, कुश्ती लोगों को लगता है कि सिर्फ स्ट्रेंथ की बात है, ये स्किल की बात है। यहाँ पे स्किल फैक्टर बहुत था आज रवि दहिया की कुश्ती में, और ये उन्होंने फिर से दिखा दिया। सुशील, योगेश्वर, जो ट्रेडिशन रहा है उनके गुरु सतपाल, ये इसमें सिर्फ ये है कि आगे सरकार इनमें और इन्वेस्ट करेगी। कुश्ती में ट्रेडिशन रहा है भारत का, बहुत बड़े बड़े कुश्ती में आए हैं नाम, और आज फिर रवि दहिया ने दिखा दिया कि इस खेल में भारत का नाम अग्रसर रहेगा। जीएस विवेक, स्ट्रेंथ और स्किल, यही तालमेल काम आया? जी हाँ बिल्कुल शरीन, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत टैक्टिकल गेम भी होता है रेसलिंग, और जैसे अभी विजय लोकपल्ली ने भी कहा कि ऐसा लगता है कि रेसलिंग, कुश्ती, पहलवान जो उनकी डाइट होती है उससे सिर्फ स्ट्रेंथ का गेम होता है, लेकिन आप उन्होंने देखिए कि कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया। उन्हें पता था कि जो दूसरे उनके रेसलर हैं, कजाकिस्तान के ओपोनेंट जो है नुरइस्लाम, उनकी इंजरी हुई है। पहले बाउट जो है वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, जबकि रवि दहिया जो है वो काफ़ी सुपियोरिटी से जीते हैं। तो वो सब फैक्टर काम आता है। और एशियन लेवल की बात करें तो रवि दहिया के पास 4th सीड है फिलहाल, जो उनके पास नहीं है। तो आखिरी के मोमेंट जब वो स्पिन हुए, उन्होंने पॉइंट्स कंसीड किया, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बस मौका देखा और सिर्फ 30 सेकंड में उन्होंने पूरे बाउट को इधर से उधर कर दिया, और अब वो पहले रेसलर बन सकते हैं जो गोल्ड मेडल जीते। भारत के पास ओलंपिक के इतिहास में सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट में एक ही गोल्ड मेडल है, 2008 बीजिंग में जब अभिनव बिंद्रा ने जीता। उसके बाद 8 से लेकर 16 ओलंपिक्स तक हमारे पास हर ओलंपिक में रेसलिंग का एक मेडल जरूर आता है। सुशील कुमार ने उसको अगले ओलंपिक में अपग्रेड करके सिल्वर लेके आए, योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज भी लेके आए, 2016 में साक्षी मलिक ब्रॉन्ज लेके आए रेपेचाज के थ्रू, और अब वाकई में हमारे पास उम्मीद है कि हम गोल्ड मेडल के पास भी पहुंचे। दीपक पुनिया भी हमारे पास हैं, और अभी तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो 2 हमारे सबसे बड़े नाम थे वो तो मैट पे उतरे ही नहीं है। तो रेसलिंग कंटिंजेंट से, जैसे कि अभी लोकपल्ली ने भी बोला कि उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं, बेंचमार्क उनके ऊपर काफ़ी इंप्रूव हो गया है, और उस कंटिंजेंट और उन रेसलर्स ने भी उस बेंचमार्क को इसका रेस्पेक्ट किया है, और जो उम्मीदें हैं भारत की उस पर खरे उतरे हैं। श्री उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, लेकिन उम्मीदें अब बहुत बढ़ गई हैं आगे। कुंतल, अब मैं आगे के मैच की अगर बात करूं, जिसे मैं गोल्डन उम्मीद कह रही हूं, कब है अगला मैच और सामना किससे होगा, दर्शकों के लिए जरा बताइए। देखिए, दूसरा सेमीफाइनल भी देखना होगा, 7 तारीख को फाइनल मुकाबला है। और आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैं जब बजरंग के घर गया था तो उनका ये उनके जो बड़े भाई है हरिंदर, तो उनका कहना था कि हाँ मेरा भाई जो है वो तो गोल्ड मेडल लाएगा ही देश के लिए, लेकिन आप रवि के घर पे पड़ भी जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल नहीं, वो देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे। जो एक पहलवान के बड़े भाई कह रहे हैं
कि दूसरे पहलवान जो उनके घर से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूर रहते हैं उनके बारे में इस तरह का कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कॉन्फिडेंस फिर है, किस तरह का रिस्पेक्ट है रवि का पूरे जो रेसलिंग सर्किट है इसमें। तो इतना मेहनत उन्होंने किया है, बहुत उनका जो 57 केजी कैटेगरी है उसमें हाइट बहुत अच्छा है रवि का, रीच अच्छा है, तो इसीलिए इसी मेहनत का नतीजा है कि देखिए आज आप और हम उनकी उस कुश्ती को लेकर, उस मुकाबले को लेकर बात कर रहे हैं और पूरा देश आज उन पर गर्व महसूस कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे हिंदुस्तानों के लिए पूरी बहुत प्राउड की बात है कि जो रवि दहिया ने मतलब एक मेडल तो पक्का कर ही दिया है और आई होप कि भी वो गोल्ड लेके आए, ये मैं आशा रखता हूँ। और जितने भी वहाँ पर और भी खिलाड़ी है उनको मैं सभी को बताना चाहूंगा कि तकड़े होके डट के खेलना है और अपने मतलब देश के लिए जीत के मेडल लाने हैं। तो पूरा हमारा, मेरा भी और पूरे हिंदुस्तान का एक सीना चौड़ा होएगा ताकि। जी ठीक है, धन्यवाद बहुत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। तो द ग्रेट खली को आप सुन रहे थे, वो भी उत्साहित थे लेकिन उनकी भी उम्मीदें अब बढ़ गई हैं और वो तो सीधे कह रहे हैं कि हम गोल्ड लेकर ही लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।